नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से आई बड़ी खबर के साथ, जहां पर ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरून सीएम योगी से मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यह शिष्टाचार भेंट उनकी ओर से की गई है। कैमरून ने यूपी सरकार के साथ नई साझेदारी पर चर्चा की है। यूके भारत शिक्षा साझेदारी पर भी यहां पर चर्चा की गई है। इसी के साथ तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के यहां पर बातचीत की गई है। ये तस्वीरें सामने आई हैं। ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरून सीएम योगी से मिली हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनसे शिष्टाचार मुलाकात की है और ये तस्वीरें सामने आई हैं। कैमरून ने यूपी सरकार के साथ नई साझेदारी पर चर्चा की है। यूके भारत शिक्षा साझेदारी पर भी यहां पर चर्चा की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुधार दिया गया है और ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश पुलिस अलग अलग जगहों पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ देखने को मिली है। पुलिस अपने विश्वसनीय सूत्रों से पता लगाकर बदमाशों को ढूंढ ढूंढ कर गिरफ्तार कर रही है। इसी तरह से बीती रात भी पुलिस ने कई जगहों पर बदमाशों को काबू किया है। कहां कहां की तस्वीरें सामने आई हैं और मुठभेड़ किस तरीके से देखने को मिली है, पुलिस के ऑपरेशन किस तरीके से चल रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। बुलंदशहर के खुर्जा ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। खुर्जा देहात थाना पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें शातिर लुटेरा जुनैद गोली लगने से घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कब्जे से लूटा हुआ मोबाइल फोन, अवैध असलहा, कारतूस और एक बाइक बरामद की गई। जुनैद के खिलाफ 16 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं और वो राहगीरों से मोबाइल छीनने में शामिल था। उसका एक साथी मुठभेड़ के दौरान फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है और घायल जुनैद को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी दौरान दो संदिग्ध बाइक सवार व्यक्तियों को पुलिस पार्टी के द्वारा रुकने का इशारा किया गया। इस पर उक्त व्यक्तियों के द्वारा भागने का प्रयास किया गया एवं पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया है। इसकी पहचान जुनैद पुत्र जहीर निवासी कोतवाली नगर के रूप में हुई है एवं एक इसका अन्य साथी अरमान पुत्र सराजू भाग गया है, जिसके लिए पुलिस पार्टी कॉम्बिंग कर रही है। पूछताछ में यह बात आई है कि ये राह चलते लोगों से मोबाइल छीनने की घटना कारित करते थे। ये शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनपे संगीन धाराओं में मुकदमा भी पंजीकृत है। इनके पास से छीना गया मोबाइल, एक तमंचा, कुछ जिंदा एवं खोखा कारतूस एवं एक बाइक बरामद की गई है। घायल को उपचार हेतु सीएससी भेजा गया है। पुलिस के द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। जानकारी के अनुसार मैनपुरी के दन्नाहार थाना क्षेत्र में पुलिस और इंटेलिजेंस विंग की संयुक्त कार्रवाई में एक शातिर बदमाश शिशुपाल मुठभेड़ के दौरान घायल होकर गिरफ्तार किया गया। यह मुठभेड़ वाहन चेकिंग के दौरान राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के पास हुई, जिसमें शिशुपाल के पैर में गोली लगी। उसके कब्जे से एक 315 बोर तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, 2 बोरा अंग्रेजी शराब की बोतलें, बियर और एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद की गई। शिशुपाल पर लूट और अन्य अपराधों के कई मामले दर्ज हैं। बिखरई गांव पड़ता है, जहां पे शराब, अंग्रेजी शराब की जो ठेके की दुकान थी उसमें चोरी हुई थी, जिसमें लगभग 26 पेटी अंग्रेजी शराब चोरी की गई थी और 2 इन्वर्टर बैटरी चोरी हुई थी। धन्नार पुलिस निरंतर चोरों की तलाश कर रही थी। आज दिनांक 18/8/25 को लगभग 8:15 बजे रात मैनपुरी घिरोर मार्ग पे सघन चेकिंग अभियान चला रही थी। एक संदिग्ध वाहन जो मैनपुरी से बाइक से आ रही थी, वह पुलिस को देख करके कट से विपरीत दिशा में गई और एक लोकल मार्ग पे भागने लगी। पुलिस ने संदिग्ध व्यक्ति की पीछा किया, जिसमें संदिग्ध व्यक्ति ने पुलिस से फायरिंग किया। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ उस पर फायरिंग किया, जिसपे जो उसको जो पैर में गोली लग गई है। जो गोली लगी है उसका नाम शिशुपाल सनाफ सरवन है, जो गोपालपुर कोलावली का रहने वाला है। उसके पास से लगभग 250 नग शराब मिला हुआ है। उसने बताया कि उसका एक जो साथी था अभिषेक, जो मौके से फरार हो गया है। पुलिस उसको उपचार हेतु डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज दी है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि पुलिस की ये कार्रवाई ऑपरेशन लंगड़ा के तहत हो रही है, जिसके तहत शातिर अपराधियों को पकड़ने के लिए सघन चेकिंग और मुठभेड़ की रणनीति अपनाई जा रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अब आपको गाजियाबाद लिए चलते हैं। गाजियाबाद से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। गाजियाबाद में एक महिला का शव घर में पड़ा मिला है। आशंका है कि महिला की हत्या की गई है। 26 वर्षीय महिला जिसका नाम स्वाति है, 3 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी। मृतका के परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी को कई तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था। इस मामले में पुलिस की ओर से लगातार छानबीन की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। क्या कुछ ये मामला है और किस तरीके से पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के परत दर परत छानबीन करती हुई नजर आ रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र के गदाना गांव में देर रात एक सनसनीखेज घटना हुई, जिसमें पति जितेंद्र ने अपनी 26 वर्षीय पत्नी स्वाति की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। स्वाति मूल रूप से मुजफ्फरनगर की और उनकी शादी 3 साल पहले जितेंद्र से हुई थी। बताया जाता है कि पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था और जितेंद्र पर दहेज की मांग और मारपीट के आरोप भी थे। घटना के बाद जितेंद्र और उसके परिजन मौके से फरार हो गए, जिससे गांव में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और सजा की मांग की है। यहाँ पे इसकी बच्ची गर्दन काट दी गई है, भांजी है हमारी। जी, किसने काटी है? इसके ससुरालियों ने काटी है। दहेज की मांग करते थे बहुत ज्यादा। कब काटी है? रात में काटी गई है। किससे काटी गई है? धारदार हथियार से काटी गई है। जी, आपको कब पता चला? हमें तो अब सुबह में पता लगा, किसी ने फोन किया यहाँ से। तो अब कहाँ है? घर वाले कहाँ हैं? घर वाले फरार। तो क्या मांग थी इनकी दहेज में? दहेज में तो मोटी मांग थी इनकी। कितने साल हो गए शादी को? शादी को तकरीबन 3-4 साल हो गए, 2.5-3 साल के आसपास हो गए। तो वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौकाए वारदात का जायजा लिया और शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू की है। ज्यादा जानकारी देते हुए डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि हत्या के बाद से आरोपी घर से फरार है। महिला है, इसकी हत्या उसके पति द्वारा किए जाने की बात प्रकाश में आई है। सभी लोग मौके पर आए हैं, फिर यूनिट भी यहाँ मौके पे आ रही है और छानबीन की जा रही है। परिवार परिजन अभी नहीं पहुँचे हैं, उनके परिजन आ रहे हैं। परिजन जाने के बाद छानबीन की जा रही है, यूनिट भी पहुँच रही है और सामने बताया कोई परिजन किया जाए तो उपचार लेने के बाद पुलिस ने सबूतों को जुटाकर और परिजनों के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी को पकड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि हत्या की वजह का पता चल सके और पीड़ित को इंसाफ मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। गाजियाबाद से आपको मुरादाबाद दिए चलते हैं। मुरादाबाद में पुलिस ने एक हनी ट्रैप के मामले में एक महिला हेड कांस्टेबल समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो पीड़ित से लाखों रुपए की वसूली करने वाले थे। क्या कुछ ये मामला है और इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस की ओर से क्या कुछ तफ्तीश की जा रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। कटघर पुलिस ने हनी ट्रैप के मामले में महिला और हेड कांस्टेबल सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इस गिरोह ने संभल के युवक को अपने जाल में फंसाकर उसकी अश्लील वीडियो बनाई, फिर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 5 लाख रुपए मांगे। आरोपियों ने 36,000 से अधिक रुपए वसूल कर लिए थे। वहीं हेड कांस्टेबल ने अपने खाते में 14,000 रुपए ट्रांसफर कराए थे। पुलिस इस मामले में एक अन्य आरोपी की तलाश कर रही है। संभल निवासी बिलाल ने कटघर थाने में रहमत नगर के बाबर, फैजल, महिला और हेड कांस्टेबल मिर्जा रिजवान बेग के खिलाफ केस दर्ज कराया था। जानकारी मिलने पर एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने केस दर्ज कराने के बाद थाना प्रभारी कटघर संजय कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित की। इस पे उनका आरोप था कि उसको एक तरह से किसी जाल में फंसाकर उससे कुछ पैसे वसूले गए हैं और कुछ पैसे की और डिमांड की गई है। इस पे तत्काल हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत किया और उसमें बहुत स्विफ्टली एक्ट करते हुए उसमें 2 पुरुष और 1 महिला को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों पुरुष, एक का नाम फैजल है जो कटघर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, दूसरा रिजवान
जो यूपी पुलिस में तैनात था, हेड कांस्टेबल है, और जो तीसरा महिला है जो कटघर की रहने वाली है। इसमें एक व्यक्ति और भी है जिसका नाम बाबर है, वो भी इसमें किंगपिन है, वो भी इस पूरे प्लान में है। इनफैक्ट इन लोगों ने प्लान करके महिला को पहले एक तरह से एक कमरे में जो वादी है उसको बुलाया, वहाँ पे इनकी वीडियो बनाई गई। उसके बाद इस एक्सटॉर्शन का प्लान किया गया और उसको दबाव बनाकर, वीडियो दिखाकर उसे दबाव बनाया गया। उससे 35-40 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र कराए गए डिफरेंट अकाउंट्स में। सबके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए, सबके हिस्से का पैसा उनके अकाउंट में गया और बाकी इसमें से और भी पैसे लगभग 5 लाख रुपए से और भी डिमांड किए गए, जिसको इसने बाद में देने का वादा किया है। पुलिस ने आरोपी फैजल के पास से 8,000 और महिला के पास से 2,500 रुपए बरामद किए। हेड कांस्टेबल भी गिरोह के साथ धमकाने और पैसा वसूलने में लिप्त पाया गया है। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। इस मामले में पुलिस अन्य आरोपी बाबर की तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो हनी ट्रैप का ये पूरा के पूरा मामला यहां से सामने आया है और इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस की ओर से तफ्तीश की जा रही है और आरोपियों को पकड़ लिया गया है। इनसे पूछताछ लगातार जारी है। इस मामले में ये भी खबरें सामने आई है कि 36,000 रुपए इन्हें पहले ही जो युवक है वो दे चुका था। अब इस मामले को लेकर के गिरफ्तारी हो चुकी है और लगातार कार्रवाई चल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन तस्करों के खिलाफ भी मोर्चा खोले हुए है। पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी के चलते इटावा में अवैध शराब की खेप पकड़ी गई है। ये एक हफ्ते में दूसरी बार है जब इस तरीके की घटनाएं यहां से सामने आई है। अवैध शराब के तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है और शराब की खेप को पकड़ लिया गया है। इस बार कितनी मात्रा में ये शराब पकड़ी गई है, क्योंकि लगातार पुलिस विभाग की ओर से और सरकार की ओर से इन अवैध खेपों को पकड़ा जा रहा है। शराब की तस्करी जो है वो उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों में देखने को मिल रही है, जिसके खिलाफ प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है। सरकार की ओर से सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से भी इसको लेकर के सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। पर पूरे क्षेत्र में किस तरीके से कार्रवाई चल रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। इटावा पुलिस ने हाल ही में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इटावा पुलिस ने 103 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, एक चोरी की महिंद्रा बोलेरो मैक्सी ट्रक और एक फर्जी नंबर प्लेट बरामद की, जिसकी कुल कीमत लगभग 25 लाख रुपए आंकी गई। इस मामले में भी 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने पूछताछ में पाया और अन्य क्षेत्रों से लाकर बिहार ले जा रहे थे। इटावा एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने इस कार्रवाई की सराहना करते हुए पुलिस टीम को 15,000 रुपए का इनाम भी दिया। जनपद इटावा में अवैध शराब की बिक्री, वाहन और इसकी तस्करी के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत हमारी एसओजी और सर्विलांस की टीम और थाना बकेवर की टीम द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें कल 2 अपराधी पकड़े गए हैं, मानवेंद्र और अंकित। इसमें एक सिकंदरा आगरा का रहने वाला है, दूसरा हमारे चौबिया थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इनके कब्जे से हमें 103 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, कुल 4,944 टेट्रा पाउच में लगभग 9 लीटर शराब है और एक चोरी की लोडर, ये जो गंज डुंडवारा में इसका मुकदमा लिखा है, ये बरामद किया गया है। इसकी कुल अनुमानित कीमत लगभग 25 लाख रुपए है। ये राजस्थान के लिए जो सेल करने के लिए स्पेशली अधिकृत है, ऐसी रॉयल ग्रीन विस्की है और इसको ये बिहार ले जा रहे थे राजस्थान के भरतपुर से और वहाँ ये ऊंचे दामों में इसे बेचते, इन्होंने इसे बताया है। इसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज को हम लोगों ने तलाश किया है। इसमें 3 लोग अभी और प्रकाश में आए हैं, उनकी भी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम लगी हुई है। ये शराब को वाहनों में छुपा करके ले जाते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर मामले में इन्होंने खुर्जा की क्राकरी के गत्तों से चारों तरफ उसको रखा था, कुछ क्राकरी भी रखी थी पुलिस को धोखा देने के लिए, लेकिन हमारी सटीक आपराधिक सूचना थी जिसके आधार पर हम लोगों ने ये कार्रवाई करी है। ये जो अपराधी पकड़े गए हैं, इनका पूर्व का आपराधिक इतिहास है। इसी तरह के मामलों में ये पहले भी मुकदमे दर्ज हुए हैं इनके, आगरा में, मथुरा में, अन्य जनपदों में मुकदमे दर्ज हैं। उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई हुई है। हम लोग भी इस पूरे प्रकरण में जो भी लोग वांछित हैं उन्हें पकड़ेंगे और इस पर कड़ी विधिक कार्रवाई करेंगे और गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करके जो इन्होंने आपराधिक कृत्य से अर्जित संपत्ति इनकी वो जब्त कराएंगे। इटावा पुलिस ने अवैध शराब के तस्करों को इससे पहले भी गिरफ्तार किया है। थाना बकेवर पुलिस ने भरथना ओवरब्रिज सर्विस रोड पर वाहन चेकिंग के दौरान एक डस्टर कार से 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया था। उनके कब्जे से 225 टेट्रा पाउच देशी शराब और 44 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की गई।
साथ ही एक डस्टर कार भी जब्त की गई। अब इस गिरफ्तारी से अवैध शराब के धंधे में दूसरे राज्यों के लोगों का पता चल पाएगा कि इन तस्करों से दूसरे राज्य में कौन लोग ये शराब आगे लेने वाले थे। इसके साथ ही इनके सप्लायर का भी पता लगाया जाएगा कि ये तस्कर आखिर इतनी बड़ी मात्रा में कहां से शराब लेकर आ रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं उत्तर प्रदेश में जलापूर्ति और सिंचाई के अहम भूमिका निभाने वाली नदियां इन दिनों उफान पर हैं। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों की सांसें थमी हुई है और खेतों में पानी भरा हुआ है। कुछ जगहों पर तो बाढ़ जैसी स्थितियां बनी हुई है, पानी घरों में घुस गया है और लगातार स्थितियां जो है वो विकट होते जा रही है। यहां पर राहत बचाव कार्य सरकार की ओर से लगातार किया जा रहा है। किस तरीके की स्थितियां इन तमाम क्षेत्रों में देखने को मिल रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रहा है। हाल के समाचारों के अनुसार अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। नदी का जलस्तर 92.77 मीटर तक पहुंच गया है, जो खतरे के निशान 92.73 मीटर से ऊपर है। निरंतर बारिश और पहाड़ी क्षेत्रों से पानी की ज्यादा आपूर्ति के चलते ये स्थिति पैदा हुई है। निचले इलाकों जैसे मांझा क्षेत्र और आसपास के गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे लोग ऊंचे स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें राहत कार्य में जुटी है और बाढ़ से निपटने के लिए खाद्य सामग्री, नाव और गोताखोरों की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में सरयू का जलस्तर है 92.770, जो कि डेंजर लेवल से 4 सेंटीमीटर ऊपर है और लगातार जो है पिछले कुछ समय से घटने और बढ़ने की स्थिति बनी हुई है। देखिए, ऊपरी क्षेत्रों में कुछ समय से बारिश हो रही है, फिर किसी दिन होती है, किसी दिन नहीं होती है, जिसकी वजह से जलस्तर बढ़ रहा है और घट रहा है। देखिए, पहाड़ों में बारिश हो रही है और अब तो प्लेन्स में भी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जलस्तर में बढ़ोतरी होती है। अभी फिलहाल 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे आज सुबह से बढ़ रहा है और अभी वर्तमान में डेंजर लेवल से 4 सेंटीमीटर ऊपर है। हम लोग जी हर घंटे मॉनिटरिंग करते हैं और वार्निंग लेवल से जब पानी ऊपर चला जाता है तो हर 3 घंटे पे फोरकास्ट जारी किया जाता है। तो वहीं दूसरी ओर कानपुर में भी गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा और खतरे के निशान को पार कर गया। जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी घुस गया। गंगा का जलस्तर शुक्लांगंज में 113 मीटर और गंगा बैराज पर 114 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान से ऊपर है। इससे नवाबगंज, ग्वालटोली, बिठूर कटरी और भगवान दीन पूर्वा जैसे क्षेत्रों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे खेत जलमग्न हो गए और फसलों को नुकसान हुआ। कई गांवों में पानी घरों तक पहुंच गया और बिजली काट दी गई है। प्रशासन ने राहत कार्य शुरू किए हैं, जिसमें नावों और ट्रैक्टरों का इस्तेमाल आने जाने के लिए किया जा रहा है। साथ ही 2 राहत शिविर बनाए गए हैं। नरौरा और हरिद्वार बांधों से भारी मात्रा में पानी छोड़ा जाना, साथ ही पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश इस जलस्तर वृद्धि का मुख्य कारण है। प्रशासन और सिंचाई विभाग सतर्क है और बैराज के सभी 30 गेट खोल दिए गए हैं। प्रभावित गांवों में राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, लेकिन कई स्थानीय लोग चोरी के डर से घर छोड़ने को तैयार नहीं है। तो वही स्थानीय अधिकारियों ने नदी के किनारे सतर्कता बरतने और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। इसी बीच